कभी सोचा है एक ऐसे दौर के बारे में जो पूरे 1000 साल तक चला हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य युग की, जिसे इतिहास का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला दौर भी कहते हैं। ये सिर्फ एक जमाना नहीं था, बल्कि ये वो लंबा घुमावदार पुल था जो प्राचीन दुनिया को हमारी आज की दुनिया से जोड़ता है। आइए आज इस पुल पर एक सफर करते हैं। अच्छा, जब भी हम मध्य युग या मेडिवल एरा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद चमकते कवच पहने हुए योद्धा, बड़े बड़े किले और प्लेग जैसी भयानक महामारियां, है ना? देखिए, ये तस्वीरें गलत नहीं हैं, पर ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मध्यकालीन दौर आखिर है क्या। देखिए, इतिहासकार इसे दो बड़े जमानों के बीच का एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड मानते हैं। एक तरफ था शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का अंत और दूसरी तरफ थी हमारी आज की यानी मॉडर्न दुनिया की शुरुआत। ये वो पुल था जिसने इतिहास के इन दो किनारों को जोड़ा। और ये कोई छोटा मोटा पुल नहीं था। हम बात कर रहे हैं पूरे 1000 साल की। सोचकर देखिए, 1000 साल। जाहिर है, इतने लंबे समय में सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहा होगा। ये तो लगातार हो रहे बदलावों की एक महागाथा थी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है एक बिखराव से। बात है 5वीं सदी के आसपास की, जब एक बहुत बड़ी उस वक्त की सुपर पावर रोमन साम्राज्य बिखर रहा था और उसकी राख से एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। उस वक्त यूरोप का नक्शा समझ लीजिए पूरी तरह बदल रहा था। जो इलाका कभी एक विशाल रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, अब वो दर्जनों छोटे छोटे आज़ाद राज्यों में बंट गया था। अब कोई एक बॉस नहीं था, कोई एक सम्राट नहीं था। सारी पावर कई राजाओं और सामंतों के बीच बढ़ चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया के दूसरे कोने में भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय भारत में भी जो महान गुप्त साम्राज्य था, उसका असर कम हो रहा था और उसकी जगह ले रहे थे राजपूत, पाल और चालुक्य जैसे कई ताकतवर क्षेत्रीय राजवंश। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत में भी एक सेंट्रल पावर की जगह कई अलग अलग कल्चर और पहचानें पनपने लगी। तो ठीक है, दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये था कि इस बिखराव से एक नया सिस्टम, एक नई व्यवस्था कैसे बनाई जाए। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, नई व्यवस्थाओं का उदय। यूरोप में इस सवाल का जवाब मिला सामंती व्यवस्था में, जिसे हम फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। ये एकदम एक नया सोशल स्ट्रक्चर था, जिसकी बुनियाद सिर्फ दो चीजों पर टिकी थी, जमीन और वफादारी। ये स्लाइड देखिए, ये सिस्टम को बड़े अच्छे से समझाती है। पिरामिड में सबसे ऊपर था राजा, जो सारी जमीन का मालिक था। वो अपनी जमीन देता था लॉर्ड्स या सामंतों को। सामंतों के नीचे थे नाइट्स यानी योद्धा, जो जमीन के बदले में सुरक्षा देते थे। और इस पिरामिड में सबसे नीचे थे किसान, जो असल में उस जमीन पर मेहनत करते थे। चलिए अब वापस भारत चलते हैं, जहां एक तरफ यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वहीं उत्तर भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही थी। यहां एक बड़ी और सेंट्रलाइज पावर जन्म ले रही थी, और ये पावर थी दिल्ली सल्तनत। ये उत्तर भारत का पहला बड़ा मुस्लिम शासन था। और कमाल की बात यह है कि इस सल्तनत पर किसी एक ने नहीं, बल्कि एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंशों ने सदियों तक हुकूमत की। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोदी वंश। ये एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक ही टाइम पीरियड में दुनिया में दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। यूरोप में पावर जमीन के मालिकों लोकल लॉर्ड्स और चर्च के बीच बटी हुई थी, और वहीं उत्तर भारत में सारी की सारी ताकत एक इंसान के हाथ में थी, सुल्तान। हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है ना? मध्य युग के लिए ये ट्विस्ट आया इसके आखिरी दौर में। ये एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का जमाना था, एक ऐसा संकट जिसने हर पुरानी चीज को, हर पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े सवाल पूछे जाने लगे। सदियों से जो बातें चली आ रही थीं, जिन संस्थाओं पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे, खासकर यूरोप में, अब उन पर सवाल उठने लगे थे। पुरानी दुनिया की नींव में दरारें पड़ने लगी थीं। यूरोप को तो जैसे एक के बाद एक कई झटके लगे। सबसे पहले आई ब्लैक डेथ नाम की महामारी, जिसने करोड़ों लोगों को निगल लिया। फिर इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों के बीच 100 साल से भी ज्यादा लंबे युद्ध चले, और इन सब के बीच लोगों का चर्च की सबसे बड़ी ताकत से भी भरोसा उठने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है।
इसी उथल-पुथल और संकट से एक नए युग ने जन्म लिया, हमारा आधुनिक युग। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस बदलाव को मुमकिन बनाया। और फिर तो जैसे बदलाव की रफ्तार ही बढ़ गई। 1440 के दशक में प्रिंटिंग प्रेस आई, जिसने ज्ञान को कुछ लोगों की जागीर नहीं रहने दिया। फिर आया पुनर्जागरण यानी रेनेसा, जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया। और फिर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने तो दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, अलग अलग महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ दिया। और कमाल देखिए, ठीक इसी समय भारत में भी इतिहास एक नई करवट ले रहा था। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा था और एक नए, विशाल और कहीं ज्यादा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का सूरज उग रहा था। तो ये जो मध्य युग था, ये सिर्फ योद्धाओं और किलों की कहानी नहीं है। ये उस 1000 साल लंबे पुल की कहानी है जिस पर चलकर हमारी आज की दुनिया बनी। अब सोचने वाली बात यह है कि उस पुराने पुल के कौन से खंभे आज भी हमारी इस मॉडल दुनिया की नींव को संभाले हुए हैं।